हम एमसीक्यू सीरीज़ में आज पार्ट 5 देखेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 31, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप थ्योरी, ये फंक्शनल फोरमैनशिप है। फोरमैनशिप सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन वर्कशॉप लेबर पर नहीं था? अंतर्गत में से कौन सा वर्कशॉप लेबर पर नहीं था, ये पूछा है। स्पीड बॉस नहीं था, कारखाना अनुशासन नहीं था, गैंग बॉस नहीं था, निरीक्षक नहीं था, कौन सा नहीं था? आज ही मैंने इसका वीडियो डाला था और आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो, जिसमें मैंने टेलर के ने आलोचना की या निर्देश के में एकता वाले, या जिसको उसको बोलो आदेश या समादेश, जो भी आप बोलो, वो एकता के जो सिद्धांत है संगठन सिद्धांत में, उसमें टेलर ने ये बात कही थी। तो उसी में से ही ये मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है कि उन्होंने पूछा है कि फोरमैनशिप सिद्धांत के अंदर इनमें से कौन सा वर्कशॉप लेबर नहीं था, कौन सा नहीं था, हमें बताना है। मैंने आपको कल ही बोला था कि वो ऐसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। गैंग बॉस, जो दल अधिकारी था, वो गैंग बॉस। स्पीड बॉस, गति अधिकारी। कारखाना अनुशासन, निरीक्षक, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसका आसान से बता सकते हैं कि उसका था कारखाना अनुशासन जो है वो उसमें से नहीं था, नहीं पूछा है, नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? लाइन ऑफ स्टाफ मैंने अभी नहीं किया, मैं आगे चल के लाइन ऑफ स्टाफ की वीडियो बनाऊंगी, पर अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाएंगे कि स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? विशेषज्ञ सत्ता, ज्ञान आधारित सत्ता, गौण सत्ता, अनरहित अंतर्निहित सत्ता। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से किस रूप में जाना जाता है स्टाफ सत्ता को। ABC इसका आंसर है, ABD इसका आंसर है, BCD इसका आंसर है, या ABCD इसका आंसर है। आपको बताना है इसका आंसर कौन सा है। आपने सोच ही लिया होगा इसका आंसर, मैं आपको आंसर बता सकती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। इसका आंसर है ABD। ABD मतलब विशेषज्ञ सत्ता, ज्ञान आधारित सत्ता और अंतर्निहित सत्ता। स्टाफ सत्ता को निम्न में से विशेषज्ञ सत्ता, ज्ञान आधारित सत्ता और अंतर्निहित सत्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है? इसमें किस प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है? ये किसने कहा है? गिलब्रेथ का, कुक का, H. एमरसन, हैरिंगटन का, या टेलर का? इनमें से किस प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है? इनमें से ये किसने कहा है प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है? ये जो क्वेश्चन है वो आधा अधूरा है। इनमें से ये किसने कहा है कि प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है? तो ये कोट है, ये कोट याद होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। H. एमरसन हैरिंगटन का ये कोट है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक चिंतन का तंत्र कुशलता तंत्र चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्ट मियो ने एक संगठन में कौन से तत्व बताए? व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन, भागीदारी, पूर्ण प्रबंधन, या उपयुक्त सभी? एल्ट मियो का पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन दिया था। एल्ट मियो को व्यवहारवादी कहा जाता है। तो एल्ट मियो ने एक संगठन में कौन कौन से तत्व बताए? संगठन के में कौन कौन से तत्व की बात की है उन्होंने?
तो उन्होंने इन सभी तत्वों की बात की है। उन्होंने व्यक्ति की भी बात की है, अनौपचारिक संगठन की भी बात की है, भागीदारी पूर्ण प्रबंधन की बात भी की है, और इन सभी की बात उन्होंने की है। तो सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदेश की एकता अर्थ। आदेश की एकता हम कर चुके हैं। आदेश की एकता का अर्थ है एक उच्च अधिकारी समस्त कर्मचारियों को आदेश देगा, दो उच्च अधिकारी समस्त अधिकारियों को आदेश देंगे, एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा, समस्त उच्च अधिकारी एक अधीनस्थ को आदेश देंगे। जहाँ जहाँ समस्त है आप वहाँ देखिए, वो आंसर तो इसमें नहीं, यहाँ दो है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने आदेश की एकता का बताया था कि एक उच्च अधिकारी एक अधीनस्थ को एक उच्च अधिकारी ही आदेश देंगे, ये बात कही गई थी। तो जहाँ समस्त है वो तो गलत हो ही जाएंगे। तो जहाँ एक अधीनस्थ को एक उच्च अधिकारी लिखा गया है वही सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, एक अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। 36 है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में बहुत कहा है, मार्क्स ने भी कहा है, इन दोनों ने कहा है नौकरशाही के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध किससे है? परंपरागत सत्ता से, विवेकपूर्ण सत्ता से, चमत्कारी सत्ता से या सूत्र सत्ता से? तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है विवेकपूर्ण सत्ता से। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का संबंध है विवेकपूर्ण सत्ता से। 37 है, हॉर्तोन उपयोग। हॉर्तोन उपयोग फिर से आ गया, जो एल्टन मेयो ने किया था प्रयोग, उस पर आ गया फिर से क्वेश्चन। हॉर्तोन प्रयोग किए गए हैं, किस पे किए गए हैं, कहाँ पे किया गया है, ये पूछा गया है। जनरल मोटर कंपनी में किया गया था, सुजुकी इंटरनेशनल में, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में या होंडा मोटर कंपनी में? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहाँ पे किया गया था। तो इसका आंसर है वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ये प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हॉर्तोन का, ये हॉर्तोन प्रयोग का संबंध किससे है? शास्त्रीय विचारधारा से, वैज्ञानिक विचारधारा से, मानव संबंध विचारधारा से या व्यवस्था विचारधारा? अगर एल्ट मेयो के बारे में जानते हैं या हॉर्तोन उपयोग के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर भी आपको पता ही होगा कि एल्टन ने किसके बारे में कहा। उन्होंने हमेशा मानव की बात की थी, मानव संबंध की बात की थी उन्होंने, क्योंकि उनके जो हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें उनके 4 की बात की थी, उसमें व्यक्ति की बात हुई है। व्यक्ति मतलब मानव। तो इसका आंसर जो होगा वो पूरी तरह से यही होगा, मानव संबंध विचारधारा की बात जो गई थी हॉर्तोन प्रयोग में करी गई थी। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। शास्त्रीय सिद्धांत संगठन को मानता है। क्या मानता है? एक बंद व्यवस्था मानता है, एक खुली व्यवस्था मानता है, एक अस्तित्व की व्यवस्था, एक सर्वव्यापक व्यवस्था। क्या कौन सी व्यवस्था मानता है शास्त्रीय सिद्धांत? क्लासिकल थ्योरी किसको संगठन मानता है? तो इसका आंसर है बंद व्यवस्था को वो संगठन मानता है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है? विवादों की अनुपस्थिति, आदेशों की दोहराई कड़ी, अधिक लचीलापन या अधिक अच्छा संप्रेषण? तो निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है बताना है। इसका आंसर बता देती हूँ आपको, अधिक अच्छा संप्रेषण ही मतलब गुड कम्युनिकेशन, या ये कहें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ही मैट्रिक्स संगठन की विशेषता माना जाता है, या वो ही उसकी विशेषता है। तो ये क्वेश्चंस थे। आप एक बार फिर से इन क्वेश्चन को देखिए जिससे आपको ये याद हो जाए। मैं थोड़े से अलग और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ला रही हूँ
क्योंकि हो सकता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आ जाएं इसमें, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा टफ भी आए। तो क्योंकि एनटीए कर रहा है तो एनटीए टफ दे सकता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और पढ़िए, इनको अच्छे से याद कीजिए, जिससे कि आपको ये पोस्ट मिलने में ये मदद कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अगर आपको मदद कर रही है ये वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें। क्योंकि पेपर बहुत पास है, 24 जनवरी को पेपर है और जल्दी जल्दी हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि मुझे पता चले, कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको ये इसमें और कुछ क्या चाहिए, और कोई टॉपिक जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है उसमें मैं बनाने में कोशिश करूँगी वीडियो जल्दी से। 24 जनवरी से पहले वीडियो बनानी है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक चाहिए, और अगर कुछ सुधार चाहिए तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। और मेरी प्लेलिस्ट को देखते रहिए, इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार की और MCQ की मैं वीडियोस डालती रहूँगी।